क्वेश्चन में कि ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन, ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन, ठीक है, ऑब्टेन 7 x इक्वल टू 7। ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन लिखा होगा, यानी चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइनर रेग्रेशन, ऐसा लिखा होगा तो समझ जाना है चैप्टर का सम है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर बता ही दूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा कि इस चैप्टर का सम है, तो अपने डेमो लेक्चर तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब अपने को क्या करना है, एक्स और वाई लिखा होगा, राइट। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक्स का टोटल करेंगे, किसका टोटल करेंगे, एक्स का। तो 5 7 12, 12 5 17, 17 और 2 19, 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40, कितना आया टोटल। अब वाई का टोटल करेंगे, 8 9 17, 17 10 27, 27 और 15 27, 32 42, 42 10 52, 52 6 58, कितना आया 58। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है बेटा, 40। अब यहाँ पे एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। तो एक्स बार क्या मिलेगा, 40 डिवाइड बाई 6, 6.67 मिलता है, 6.67 आ रहा है, 6.6666 है, यानी 6.666। हम जानते हैं पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो सेकंड में एक डिजिट प्लस कर देते हैं, इसलिए हमारा एक्स बार हो जाएगा 6.67, यही हुआ। इसी तरीके से हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई कितना है 58, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, डिवाइड करेंगे 9.6666 आ रहा है, कितना आ रहा है 9.666। तो वाई बार इक्वल टू 9.666, यानी क्या हो जाएगा 9.67, क्या हो गया 9.67। अब मैंने बताया ना डी ढूंढने के लिए कोई भी 3 फॉर्मूले हमने लिखा है ना, किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो दोनों एक्स बार और वाई बार के दोनों वैल्यू 20 या 30 से कम है और पॉइंट में, जब 20 या 30 से कम और पॉइंट में हो तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। 2 में लिखा हुआ है मैंने, इफ एक्स बार एंड वाई बार वैल्यू लेस 10 20 एंड 30 एंड वैल्यू इट इज पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, सेकंड। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, बी का फॉर्मूला था एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, राइट। बेटा तो अगर नहीं समझ में आया ना तो 3 में से कोई भी लगा लेंगे ना तो भी आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मैंने सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 2 ही ब्रैकेट बनाने के, कितने ब्रैकेट बनाने के, पहला ब्रैकेट बनेगा एक्स वाई, दूसरा ब्रैकेट बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का मतलब होगा एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40, 7 9 जा 63, 5 10 जा 80, हो गया। एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर पता है ना, उसी वैल्यू का उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 64, 3 का 9, राइट। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों का टोटल, तो 431 कितना है बेटा 431। अब एक्स स्क्वायर का कितना है बेटा 316, कितना आया चेक कर कितने थे 1 2 3 4 5 6 रखा सिग्मा एक्स वाई, तो ये जो एक्स वाई इसका टोटल कितना आया 430 माइनस सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स ये एक्स का टोटल कितना था 40, सिग्मा वाई यानी वाई का टोटल, तो वाई का टोटल कितना था 58। अब अपॉन में एन, तो एन की जगह क्या है 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखो जो अंदर स्क्वायर है ना इसका मतलब स्क्वायर वाले का टोटल 316, यहाँ पे भी स्क्वायर है बट यहाँ पे स्क्वायर का है बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ सिग्मा एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू कितनी थी 40 और बाहर है ना तो उसका क्या कर दो स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 431 करेंगे तो 2586 आएगा, चेक कर दो। 40 मल्टीप्लाई 58 करेंगे तो 2320 आएगा, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई माइनस 40 का 1600, राइट, यही आया। अब क्या करो माइनस का साइन है माइनस कर दो, तो 266 यहाँ पे करो 110 296 डिवाइड कर दो 26 आएगा 0.898, तीसरी संख्या 5 से बड़ी है, कितना बना
0 अभी खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी तो स्टेप एक ही हुआ है ना? 3 हो गए, 1 2 और 3। कितने स्टेप हो गए? 3। अब स्टेप 4 क्या? ए क्या निकालेंगे बेटा? तो a इक्वल टू y 9.67 माइनस b कितना मिला? 0.90। x बार कितना मिला? 6.67। अब a इक्वल टू 9.67 माइनस 6.67 यही बच रहा है, तो हमारा 3.67 क्या आएगा हमारा आंसर? 5वें स्टेप पे y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमारे पास b कितना मिला बेटा? 0.x। अगर x नहीं दिया है तो यहाँ पे सवाल खत्म। अगर x नहीं दिया है तो यहाँ पे सवाल, लेकिन इस जगह पे 7 लेना है। क्या लेना है? x की जगह पे 7 लेना है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 7 वैल्यू 14 अपने स्कूल में भी लिखते थे, राइट? तो अब यहाँ पे लिखेंगे y कैप इक्वल टू क्या होगा? 0.90 का 7 के साथ 3 प्लस 3.67, तो y कैप बनेगा हमारे पास 9.97। क्या बना? फाइंड एरर। तो एरर का मैंने फॉर्मूला लिखा कि e इक्वल टू y माइनस y कैप। आपकी जो x की वैल्यू कितनी दी थी? x के ब्रैकेट में देखो 7 क्या है? ये रहा, जहां पे 7 है उसके सामने y की वैल्यू देखो कितनी है? 9। ओके, तो e बराबर y की जगह पे 9 लिख दो। y का कितना आया? 9.97 माइनस कर दो, एरर कितना आया? माइनस 0.97। हो गया, खत्म एरर। ये 5 नंबर है बेटा। कितना नंबर है? 5 नंबर के